वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बहुत सी कंपनी अपने जो Q2 के रिजल्ट है फाइनेंशियल्स है उसको डिस्क्लोज कर रही है। और अभी एक डिफेंस कंपनी ने भी अपने Q2 के नंबर को फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को सितंबर क्वार्टर में 62% का मुनाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 7% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया, वो भी एक दिन में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस कंपनी के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डाटा पैटर्न इंडिया। और आप जानते हैं कि डिफेंस कंपनी के स्टॉक मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है डिफेंस सेक्टर पे। और जो ये कंपनियां हैं डिफेंस कंपनियां, वो भी आए दिन नए नए ऑर्डर जीत रही हैं। तो बात आज करेंगे डाटा पैटर्न इंडिया के बारे में। ये कंपनी इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है, और कंपनी बिजनेस में हाईटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक रडार टू नेशनल सिक्योरिटीज में। जो भी एजेंसियां हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन एजेंसियों को ये कंपनी हाईटेक जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करती है। और आज के दिन जब आप देखेंगे, जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 3003 रुपीज 40 पैसे का था। आपको लग सकता है महंगा है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे और डिविडेंड को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक तो ये डिफेंस कंपनी है, ऑर्डर भी जीत रही है और नए नए ऑर्डर जीत रही है, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। आज की बात करें तो 3003 रुपए का शेयर प्राइस है, और आज भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। 7.56% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक दिन में। लेकिन जो सारी कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में पता चलती है, 1 साल 3 साल और 5 साल में, कि ये कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है। आप जिसमें भी पैसा लगाएं उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, 1 साल 3 साल और 5 साल को। डाटा पैटर्न की बात करूं तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 32.89% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 1 साल में, क्योंकि अधिकतर समय तो मार्केट डाउन ही था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 2172 रुपीज का, जो आज के दिन है 3000 रुपए से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन 3 साल में और 5 साल में डाटा पैटर्न ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया। जब मार्केट रिकवर हुआ 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 115% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी का शानदार रिटर्न कहा जाएगा 250% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए से भी नीचे का था, 800 रुपए से भी नीचे का था। 759 रुपीज 90 पैसे का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो चुका है 3003 रुपीज 40 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में स्पेशली अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, और इस कंपनी ने ऐसा किया भी। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 3268 रुपीज 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 1351 रुपीज 12 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड दिया। 1 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपीज 90 पैसे का डिविडेंड निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,654 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मिड कैप का मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशो 10.38 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा इस कंपनी का 54.81 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई इस कंपनी का ठीक ठाक है, अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि 14.71% है इस कंपनी का आरओई, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को यूटिलाइज कर रही है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में चल के एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस कम है इस कंपनी का 38.32 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 0.28% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अभी सितंबर क्वार्टर अभी डिस्क्लोज किया कंपनी ने, अभी नंबर नहीं आए हैं, लेकिन जून की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा जून में वो था 110 करोड़, जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 755 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा जून में वो था 25.50 करोड़ का, जबकि 2025 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कमाया 222 करोड़। कंपनी के नेटवर्थ को देखा जाए तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 24 की तुलना में यानी कि 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1508 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1324 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालते हैं तो आप साफ देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 42.41% का। जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.40% का। जबकि एफआईआई का पैसा यानी कि विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.40% का। तो कंपनी एक डिफेंस कंपनी है और कंपनी ने बताया कि कंपनी को सितंबर क्वार्टर में 62% का अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और आज भी आप देख सकते हैं 7% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न तो दे ही रही है और हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। डिफेंस कंपनी है, नए कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस पे ज्यादा फोकस बनाए हुई है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।